अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर अकरम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ एसओसीए। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में डिविडेंड्स के बारे में पढ़ लिया। जो एंट्रीज हमारी एसओसीए से रिलेट कर रही थी, जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे हमने कवर किए विद एंट्रीज, ताकि आपको जो है इसमें कोई पोस्टिंग का मसला ना आ रहा हो। जो हमने पढ़ा उसे एज इट इज सिर्फ हमने इसे पोस्ट करना है, बिल्कुल ईजी वे में। अब हमने प्रीवियसली, मैं थोड़ा सा रेफर भी करता जाता हूँ, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश भी करता जाता हूँ। पहले जो था हमने पढ़ा था शेयर होल्डर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा था नॉर्मली शेयर्स, क्योंकि शेयर्स से एलोकेशन होगी, यानी शेयर्स की जो आप बोनस शेयर दे रहे होते हैं या राइट शेयर्स आप जो सेल कर रहे होते हैं मार्केट में, अपने जो होते हैं आपके जो पहले जो हमारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको दे रहे होते हैं, तब उसकी एंट्रीज क्या होगी। हमारे शेयर कैपिटल का भी देख लिया कि भाईजान शेयर कैपिटल क्या है। फिर हमने डिविडेंड को देखा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। डिविडेंड के क्या क्या टाइप्स भी देखी हमने, देखा इंटरम डिविडेंड, फिर देखा हमने जी फाइनल डिविडेंड। फिर हमने देखा थी भाईजान फाइनल डिविडेंड कब पे हो रहा था। फाइनल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होता है उसी साल में और पे होता है हमेशा जाके नेक्स्ट ईयर में। और जो इंटरम डिविडेंड होता है वो उसी साल में जो होता है, वो जो होता है डिक्लेयर भी होता है और उसी साल में जो है वो पे हो रहा होता है। तो ये आज का हमारा जो था प्रीवियस थोड़ा सा समराइज हो गया। अब हम चलते हैं अपने एसओसीए के फॉर्मेट की तरफ। यानी हमने सारी चीज़ें तो पढ़ ली जो एसओसीए से रिलेट कर रही होती है। अब हम देखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है, कि हम अपनी चीज़ों को कैसे पोस्ट करेंगे, कैसे उसे जो है हम अपनी रिपोर्टिंग करके बताएंगे, कैसे हम उसे प्रेजेंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है पावर पॉइंट में, प्रॉपर सा मैंने कहा एक बड़ा नीट एंड क्लीन सा फॉर्मेट हो, जिसमें बच्चे को देख के जो है ना बिल्कुल जरा क्लियर हो गए, कोई उसे कंफ्यूजन ना रहे। और यही फॉर्मेट है जो आपने पूरे क्वेश्चन में लेके चलना है। इसे एज इट इज आपने कॉपी करके पेस्ट करना है हर क्वेश्चन में, और बाद में इसमें आपने एंट्रीज जो है पास ऑन करते जानी। और एक्सेप्शनल होता है कि एक आधी जो कोई एंट्री जो होती है, कोई एक्सेप्शनल कोई एक आधी आ जाए जो इसमें एड ऑन ना हुई हो, उसके लिए आपने कोई एक आधी स्पेस छोड़ देनी है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। क्या कहता है जी, एबीसी एंड को, ठीक हो गया। कहता है जी एबीसी एंड को, जिसकी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बना रहे हैं। ओके, क्या कह रहा है जी हमें, कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज इट इज कंपनी का नेम, नीचे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने मेंशन करना है। और ये भी क्या होती है, फॉर द ईयर एंडेड। इसको जो है मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ भाईजान, इसको आपने हमेशा अच्छी तरह जो है ना याद रखना है कि ये जो है फॉर द ईयर एंडेड है। ज़्यादा डार्क कलर हो गया। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, यानी जो भी होगा 31 दिसंबर, 30 जून, जो भी उसका ईयर एंड है, ये फॉर द ईयर एंडेड आएगी। ये बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़रा हाईलाइट करके लिखा है कि ये प्रॉपर फॉर्मेट है। इसके फॉर्मेट आपने प्रॉपरली एक सही तरीके से बनाना है। एसओसीआई हमारी क्या होती है, फॉर द ईयर एंडेड। एसओएफपी हमारी क्या होती है, एज ऑन। और हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी क्या है, वो भी है फॉर द ईयर एंडेड, यानी आपकी ईयर एंड पे बन रही है। अब देखते हैं कि भाईजान इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा होता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल भाईजान इसमें वो बता रहा है कि आप इस साइड पे हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी। फिर हमारा शेयर कैपिटल, यानी जितना भी शेयर कैपिटल आ रहा होगा उसने बताया होगा क्वेश्चन में, हमने लिख देना। फिर इसमें क्या क्या आ रहा था, शेयर प्रीमियम, यानी शेयर प्रीमियम के आपको मैंने बताया था फेस वैल्यू से जितनी भी अमाउंट ज़्यादा होगी वो शेयर प्रीमियम होगी। यानी फेस वैल्यू हमारी क्या है, 10 रुपीज़ है जो पाकिस्तान में। फिर क्या है, रिटेन रनिंग। रिटेन रनिंग का आपने पीपीई में भी पढ़ा था, हम रिवैल्यूएशन जब एसेट की कर रहे होते हैं तब भी रिटेन रनिंग में जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक और मजे की बात, यहाँ पे जो होता है हमारा एसओसीआई का बैलेंस, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बैलेंस, वो भी जो है सारे का सारा रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो रहा होगा। फिर क्या जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, कोई आपको सरप्लस आ रहा है, कोई आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस साथ कोई लॉस आ रहा है, अगर आपको वो जो है जितना भी है वो इसमें यहाँ पे आके एडजस्ट हो रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल। ये एक प्रॉपर मैना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या लिख रहे होंगे, हमारा ओपनिंग बैलेंस हो रहा होता है ज़्यादातर जो नॉर्मल एक सिनेरियो चल रहा होता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है। यानी प्रीवियस ईयर का शेयर कैपिटल, लेट्स सपोज हम यहाँ पे कर रहे थे 31 दिसंबर 2021 का, 2020 का भाईजान ये एसओसीआई बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे बैलेंसेस आने हैं ओपनिंग में वो 31 दिसंबर 2019 के आएंगे। यानी यहाँ पे भी जो 31 दिसंबर 2019 में शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस होगा, सेम एज इट इज शेयर प्रीमियम और सेम एज इट रिटेन अर्निंग और इवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि अभी आगे फर्दर हमने इनमें एंट्रीज जो है वो पुट ऑन कर दी है। फिर हमारा टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। अब टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कौन सी आएगी, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आएगी भाईजान 31 दिसंबर 2020 की। कैसे जी, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर था उसमें जो भी हमारे गेन या लॉस या प्रॉफिट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे कहाँ जा रहे होंगे, रिटेन्ड अर्निंग में। यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग में सारे जाएंगे, जो आपका करंट ईयर का जो भी एसओसीए का बैलेंस होगा वो सारे का सारा रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर हो रहा होगा। ओके हो गया। फिर हमारे पास बोनस शेयर्स, यानी ये जो कंसेप्ट अभी मैं आपको प्रीवियसली बताया कि भाईजान जो पिछले साल का होगा डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, यहाँ पे मैं सेपरेटली आपको बता भी देता हूँ नेक्स्ट वर्किंग में।
फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, या आप ऐसे कह लें कि भाईजान फाइनल डिविडेंड ऑफ एनी ईयर विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। यानी भाईजान जो भी आपका फाइनल डिविडेंड होगा वो उसी साल में पे नहीं होता, वो अगले साल जाके पे हो रहा होता है। ये बात जो है आपने हमेशा अपने माइंड में बैठा लेनी है। फाइनल डिविडेंड उसी साल का अगले साल जाके पे हो रहा होता है। जैसे लेट्स सपोज 2019 में आपने डिविडेंड डिक्लेयर्ड 2019 में, पेड का पे कब होगा 2020 में, यानी 2020 की एसओसीए में आपका 2019 का जो होगा वो भाईजान डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ होगा वो 2019 में जाके 2020 में जाके आपको शो ऑन हो रहा होगा। यानी ये बात आपने याद रखी है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि भाईजान 2019 में मैंने डिक्लेयर किया, अब मुझे बताएं वो एसओसीए में किसके कौन सी एसओसीए में जो है वो बैलेंस शो हो रहा होगा। क्या 31 दिसंबर 2019 की एसओसीए जब बन रही होगी क्या उसमें इसका डिविडेंड शो हो रहा होगा? नहीं, हमारा डिविडेंड तो शो होगा जाके 2020 में, क्योंकि इसमें डिक्लेयर हुआ है, पे हम जाके कर रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर। ये इसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह अपने माइंड में कैप्ट रखना है। अब हम क्या कह रहे हैं, बोनस ईयर फाइनल डिविडेंड सेम एज इट इज बोनस ईयर और क्या फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी जो प्रीवियस ईयर आपने बोनस शेयर, यानी आपको मैंने बताया था डिविडेंड की दो टाइप्स हैं, यहाँ तो आप कैश में पे कर दें या आप इसे शेयर्स में पे कर दें। शेयर में होता है बोनस, क्या होगा आपका बोनस शेयर जो आपने प्रीवियस ईयर जो थे, लेट्स सपोज हम 2021 की बना रहे हैं, 2019 में जो आपने बताया हुआ था वो अब आके पे हो रहा होगा। क्या होगा, हमारा शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा होगा, हमारी रिटेन अर्निंग जो होंगी वो क्रेडिट हो रही होंगी, सॉरी जो हम सेम एज इट इज एंट्री पास ऑन कर रहे होते थे। डिविडेंड टू शेयर कैपिटल इसकी एंट्री पास होनी थी, डिविडेंड की एंट्री जो भी होती है वो रिटेन अर्निंग में इंटरटेन हो रही होगी। ओके होगा। इंटरम कैश डिविडेंड, अब इंटरम कैश डिविडेंड कौन सा होगा? इंटरम कैश डिविडेंड क्या 2019 का होगा? नहीं, हमने इंटरम डिविडेंड के बारे में पढ़ा था कि ये वो डिविडेंड होता है जो उसी साल में जो है आप पे कर देते हैं, और साल कंप्लीट होने से पहले कंप्लीट डिक्लेयर करती है और उसी साल जो है पे कर देती है, यानी ये होगा 2020 का। ओके ओके, 2020 का जो इंटरम कैश डिविडेंड है उसकी क्या एंट्री पास हो रही होगी? हमने कैश किया यानी डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट, या डिविडेंड पेएबल डेबिट, फिर हम उसे कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही हो जाएगा डिविडेंड टू कैश। और फिर किससे इंटरटेन हो रहा होगा? ये सिर्फ रिटेन अर्निंग से बैलेंस जो है वो कम हो रहा होगा। फिर हमारा इंटरम बोनस शेयर, यानी आपने इंटरम जो है कोई बोनस शेयर, यानी इंटरम आपने डिविडेंड दिया लेकिन किस फॉर्म में दिए? शेयर्स की फॉर्म में आपने बोनस शेयर जो है वो दे दिए, उसका भी सेम एज इट इज क्या हो रहा होगा? शेयर कैपिटल टू रिटेन अर्निंग सेम। फिर राइट इश्यूज ड्यूरिंग द ईयर, कि भाईजान आपने कोई भी शेयर्स, राइट शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं, राइट शेयर्स इशू करते हैं तो आपको इनकम आती है, आपको पैसे आते हैं, यानी आपका अपना जो है रेवेन्यू लेते हैं लोगों से, अपने ऑनर से जो है वो पैसे ले रहे होते हैं, यानी ये आपके लिए क्या हो रहा होता है? शेयर कैपिटल बढ़ रहा होता है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा होता है। कहाँ पे जाके आपकी एडजस्टमेंट होगी भाईजान? यहाँ पे शेयर कैपिटल में, कैश डेबिट शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट जितने का आपने शेयर दिए होंगे, ये आपकी यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल में इसका इफेक्ट आना है, और दूसरा इफेक्ट सिर्फ जाके कैश में आना है। ये हो गया। फिर आपने क्या करना है? ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। आप कहेंगे सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, भाईजान जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम जब एसेट को रिवैल्यू कर रहे होते थे, हम जब एसेट को रिवैल्यू कर लेते तो उसकी डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल उसकी डेप्रिसिएशन होती थी उससे ज्यादा चार्ज हो रही होती थी, तो हम क्या एंट्री पास कर रहे होते थे? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, तो यानी पहले बैलेंस उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस में होगा। लेट्स सपोज 12 रुपीज जो थी रिवैल्यूएशन सरप्लस, हमारी 12 जो थी वो उस साल डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो रही थी, यानी हम देख रहे होते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से जो रिटेन अर्निंग को बैलेंस ट्रांसफर करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से आपने माइनस करना है, रिटेन अर्निंग में जाके ऐड ऑन कर देना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस एक क्रेडिट अकाउंट है, इसे हम डेबिट कर रहे होंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ओके ओके, बैलेंस एट ईयर एंड आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल का भी, शेयर प्रीमियम का भी, रिटेन अर्निंग का भी, रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी, यहाँ पे हमारा आ रहा होगा टोटल के भाईजान आपका एसोसिएट का टोटल क्या है वो सारे का सारा। इसमें जो है आपको मैं थोड़ा सा अभी एज इट इज यही सिनेरियो चलेगा, यानी यही सारा फॉर्मेट आपने सिर्फ माइंड में अपने रखना है कि भाईजान जैसे जैसे चीजें चलती जाएंगी डेट वाइज आपने डेट वाइज जो है इन चीजों को ऐड ऑन करते जाना है। ये नहीं करना है कोई चीज पहले है तो उसे बाद में लेके, कोई बाद में है तो उसे पहले लेके। जब आप ऐसा करेंगे तो भाईजान आपकी शेयर कैपिटल के वैल्यूज में भी इफेक्ट आ जाएगा, आपकी रिटेन अर्निंग में भी इफेक्ट आ रहा होगा, और आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट्स में भी इफेक्ट आ रहा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि भाईजान जो जैसे जैसे इवेंट्स अकर होते जाएं
सिस्टम वाइज या सिनेरियो वाइज आप उन्हें जो है वो लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भाईजान आए हैं, ठीक है, आपने पहले टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिख ली, ठीक है जी, हमें पता है अपने साल की क्या है। फिर उसके बाद कोई और इंटरम डिविडेंड्स वगैरह इस साल के बाद में करने हैं। सबसे पहले आपने पिछले साल का कोई डिविडेंड है तो वो इस साल में आके क्या करना है, पे कर देना है, पे कर दिया। फिर उसके बाद आपने को राइट शेयर इशू किए हैं, फिर उसके बाद आपने को कैश डिविडेंड, यानी सिनेरियो ये है, पहले बोनस शेयर यानी जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होगा वो, फिर उसके बाद आपने को राइट या इंटरम डेट्स दे के उसके बाद चलना है आपने सारे का सारा। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट कि आपको अच्छी तरह मैं स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी के फॉर्मेट के बारे में समझा दूं, जो होप्स हो के उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। ये सेम एज इट इज़ एक दो दफ़ा बनाएं, प्रैक्टिस करें, कोई आपको इसमें कंफ्यूजन ना रह जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। अपने लेक्चर बाबर अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।